गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 6 बाब्स जर्नी टू सी उसका सेकंड पार्ट उसकी देखते हैं हिंदी कैसे है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको पहले का याद दिला देती हूँ। वंस अपॉन अ टाइम फ्रॉग नेम्ड बार्ब लिव्ड इन अ वेल। एक बार्ब नाम का छोटा मेंढक कहाँ रहता था? कुएं में रहता था। वो बहुत छोटा था और उसके उसी कुएं में बहुत ही उसके जितने ही बहुत सारे फ्रेंड्स थे और वो उसी कुएं में एक कोने से दूसरे कोने पर घूमता रहता था। एक दिन अचानक से एक बड़ा समुद्र से एक मेंढक आया और उसने उसको बाहर की दुनिया के बारे में बताया। और उसने कहा, बड़े मेंढक ने कहा कि आप कभी इस कुएं से बाहर आओ तो मैं आपको बाहर की दुनिया के बारे में बताऊंगा। छोटा मेंढक एक दिन धोबिन की मटकी में जाकर और वो समुद्र तक पहुंच गया। चलिए अब उससे आगे का हम आपको रीड कराते हैं। बाब सा आ वास्ट एरिया ऑफ वाटर। बाब ने क्या देखा? बहुत बड़ा एक एरिया देखा पानी से भरा हुआ। जो समुद्र होता है वो बहुत बड़ा एरिया होता है, मतलब बहुत बड़ा एक स्थान है जहां पर बहुत पानी होता है। ही जम्प फ्रीली हियर एंड देयर। वो बहुत मजे से इधर उधर आराम से घूम रहा था। ही वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। वह उतने बड़े एरिया को देख के, इतने बड़े स्थान को देख के जो पानी से भरा हुआ था, उसको देखकर बहुत हैप्पी मतलब खुश था और एक्साइटेड उत्तेजित था। He played with the big frog। और वो वहां किसके साथ खेला? बिग फ्रॉग मतलब बड़े मेंढक के साथ खेला। Babs could see hug ships floating in the sea। बाब ने वहां पे क्या देखा? बड़े बड़े पानी में तैरते हुए जहाज देखे। There was a lot of people along the sea। और उसी के साथ उसने बहुत सारे लोग भी देखे वहां पर। They were enjoyed cooling breeze and the sight of waves। और उसने वहां क्या देखे? ठंडी हवा चल रही थी और पानी की लहरों को भी देखा। There were fishermen throwing their nest। वहां पर उसने देखा जो मछुआरे होते हैं वो अपना नेट, जो जाल होता है मछली पकड़ने का, वो भी देखा। वो उस जाल को कहाँ फेंक रहे थे? पानी में फेंक रहे थे। He said to himself। उसने उनसे कहा, हाउ नाइस प्लेस इज इट। कि कितना अच्छा स्थान है। आई विल स्टे हियर फॉर एवर एंड एंजॉय। मैं यहीं पर रहूंगा हमेशा और यहीं पर मजे करूंगा। आफ्टर सम टाइम बाब गॉट हंग्री। और कुछ समय बाद जब वो उछलता कूदता खेलता अपने दोस्तों के साथ थक गया तो उसे क्या लगी? फिर भूख लगी। देयर वर नो स्मॉल इंसेक्ट अराउंड द सी। लेकिन वहां पर क्या थे? कुएं की तरह छोटे इंसेक्ट नहीं थे। इंसेक्ट होते हैं कीड़े मकोड़े। देयर वर ओनली बिग इंसेक्ट्स ऑल अराउंड। वहां पर क्या थे? समुद्र के चारों तरफ थे बड़े बड़े इंसेक्ट, बड़े बड़े कीड़े मकोड़े थे। ही कुड नॉट कैच बिग इंसेक्ट। और वो बड़े इंसेक्ट को नहीं पकड़ सकता था। बाब विश टू गो बैक टू द वेल। अब बाब ने क्या अपनी इच्छा रखी कि मैं अपने कुएं पर वापस चला जाऊं। ही कुड गेट प्लेंटी ऑफ इंसेक्ट ईट देयर। ही कुड गेट प्लेंटी वहां पर मतलब अनेक प्रकार के बहुत सारे क्या थे? बहुत सारे इंसेक्ट थे जिन्हें वो खाता था। ही हैड सम फ्रेंड्स इन द वेल। और कुएं में उसके क्या थे? बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे। They were small frogling like him। और वहां पर उसी के जैसे छोटे छोटे फ्रॉग्स भी थे। फ्रॉग्स मतलब मेंढक। One day he at once jumped into the washerman washed bundle। एक दिन वो किसमें कूदा? जो धोबी था उसके धुले हुए कपड़ों के गठड़ में कूद गया। Thus he reached the washerman's house। इस प्रकार वो धोबी के घर तक पहुंच गया। There he entered the pitcher। पिक्चर मीन्स होता है बेटा, पिक्चर मीन्स होता है मटकी। पिक्चर मीन्स मटकी जिसमें पानी भरकर लाते हैं। The washerman's wife took the pitcher to the well। और जो धोबी की पत्नी थी वो कहाँ लेकर गई? अपनी मटकी को कुएं तक लेकर गई। He lowered the pitcher into the well
टू फेच वाटर, और उसने अपनी मटकी को पानी निकालने के लिए कुएं के पानी में डुबोया, बट होप आउट ऑफ द पिक्चर। और बाघ नाम के जो मेंढक था उसने मटकी से कूदा और ही वॉज बैक हिज होम नाउ, और वो वापस अपने घर में मतलब अपने कुएं पर पहुंच गया। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने बाघ ने कहा उनसे, दिस वेल इज माई स्वीट होम, उनसे मतलब अपने फ्रेंड से कहा जो कुएं में उसके फ्रेंड्स थे, दिस वेल इज माई स्वीट होम, कि ये कुआं ही मेरा इतना अच्छा सा घर है। आई एम सेफ हेयर, मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ। आई हैव प्लेंटी ऑफ फूड हेयर, मेरे पास अनेकों प्रकार के भोजन है, मतलब बहुत सारा खाना है मेरे, प्लेंटी मतलब बहुत सारा खाना है। आई हैव फ्रेंड्स है, और मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स भी हैं। आई विल नेवर लीव माई होम, और मैं अपना घर कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो बेटा इस प्रकार देखिए कि अपना घर हमें बहुत अच्छा लगता है, भले ही वो छोटा है या बड़ा है, लेकिन हमें अपना घर ही अच्छा लगता है। थैंक यू बेटा।